डोडा जिले के गंडोह इलाके में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भरगी गांव में जमीन धंसने से कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई है। लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं पर प्रशासन से मदद की गुहार लगातार लगाई जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। डोडा के गंडोह के भरगी गांव में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। जमीन धंसने से गांव का बड़ा इलाका प्रभावित हो गया। मिट्टी खिसकने और घरों में दरारें आने से लोग दहशत में हैं और इस प्राकृतिक आपदा ने ग्रामीणों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। अब तक करीब 15 मकान प्रभावित हुए, जिनमें बड़े और छोटे दरारें पड़ चुकी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान खेम सिंह को हुआ, जिनकी 4 मंजिला रिहायशी इमारत समेत 3 ढांचे पूरी तरह जमींदोज हो गए। उनके परिवार के सामने अब खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन लगातार धंस रही है, जिससे और घर गिरने का खतरा बढ़ गया है। इस डर के चलते कई परिवारों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं। गांव के लोगों में दहशत साफ दिखाई दे रही है। जो घर में जितना भी था 2-3 स्टोरीज में, वो यहाँ से शिफ्ट कर लिया और हम यहाँ से खुद भी शिफ्ट होके किसी दूसरे के घर में जो है वो रिजाइड कर रहे हैं। तो हमारे बाल बच्चे जो हैं, कभी किसी के घर में कोई रह रहा है, कभी कहाँ रह रहा है, उनकी जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ रहा है। खुद हम अफेक्टेड हैं, तो करना चाहते हैं खासकर डीसी डोडा सर से, क्योंकि जैसे डीसी डोडा सर है वो एक बहुत ही निहायत इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। मतलब हर जगह वो पहुंचते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं। तो मैं डीसी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कम से कम यहाँ पे एक टीम बना के पूरे इलाके में, इस इलाके में तो विजिट किया जाए। हमारे यहाँ आसपास पड़ोस में हमारे मोहल्ले में कम से कम 15 से 20 मकान ऐसे हैं। देखो अभी जो ये बाथरूम है अभी भी ये गिर रहा है। तो हमारा एरिया जो सर ये मोहल्ला है, इसमें कम से कम ऐसे मकान है, कोई 15-20 मकान ऐसे हैं जो मतलब अनसेफ है, रहने के काबिल नहीं है। तो मैं डीसी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसको भी थोड़ा देखा जाए। तो इसमें कम से कम कोई 50-60 लाख रुपए अभी तक लगा लिया था हमने। बच्चे हमारे अलग हैं, कहीं शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे घर में रह रहे हैं। हमारा सामान कहीं है, हमारा माल मवेशी कहीं है। हमें घास वगैरह भी वही देते हैं। हमें हिम्मत ही नहीं आ रही है कि हम काम करेंगे, हम जिएंगे, या हम कुछ काम करेंगे, या हम खड़े हो पाएंगे। ऐसा कुछ भी हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं है कि हम जी सकते हैं। इस हादसे ने स्थानीय परिवारों को आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर तोड़ दिया है। कई लोग अपने घर बार खोकर असहाय हो गए हैं। बच्चे और बुजुर्गों की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि बारिश और ठंडे मौसम में अस्थायी ठिकानों पर रहना बेहद मुश्किल हो गया है। इसमें कम से कम कोई 50-60 लाख रुपए अभी तक लगा लिया था हमने। बच्चे हमारे अलग हैं, कहीं शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे घर में रह रहे हैं। हमारा सामान कहीं है, हमारा माल मवेशी कहीं है। हमें घास वगैरह भी वही देते हैं। हमें हिम्मत ही नहीं आ रही है कि हम काम करेंगे, हम जिएंगे, या हम कुछ काम करेंगे, या हम खड़े हो पाएंगे। ऐसा कुछ भी हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं है कि हम जी सकते हैं। बहुत कुछ बुरा हो गया। ऐसे थोड़ी जल्दी से जल्दी कोई मदद हो जाती तो थोड़ा बहुत 1-2 कमरा बना लेते। चलो बच्चे स्कूल एक जगह से इकट्ठे होके जाते। ये माल इनका उधर है, खाते पीते वहाँ ऊपर है, सामान इस साइड है। ऐसे कहीं एक जगह नहीं है, कहाँ क्या करेंगे, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे। बच्चे फिर कैसे स्कूल में जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। तो चलो थोड़ा सा कुछ बन जाता 1-2 कमरा, तो बस यही बात बड़ी थी, ऐसे जल्द से जल्द हो जाता। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत और पुनर्वास की मांग की। उनका कहना है कि जिन परिवारों के मकान ढह गए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वे फिर से अपनी जिंदगी खड़ी कर सकें। फिलहाल लोग मदद के इंतजार में हैं और गुहार लगा रहे हैं। यहाँ भलेसा के अंदर बहुत से ऐसे मकान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, और हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों को आइडेंटिफाई करके तो इनकी जल्द से जल्द जो है वो इनकी सहायता जो है की जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी एक मुसीबत, आफत जो अगस्त के महीने में यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में आई है, जिसमें अनगिनत हिसाब से यहाँ पे नुकसान हुआ है। बहुत सरकारी और गैर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का, एग्रीकल्चरल लैंड का, हॉर्टिकल्चरल लैंड का, हमारे जो हैं रोड्स एंड ब्रिजेस बहुत हद तक डैमेज हो चुके हैं। तो उसी के ज़िम्मे में हमारे यहाँ पे ये पड़ोसी खेम सिंह जी, जिनने
बहुत सालों से ये ज़ख़ीरा इकट्ठा करके अपना एक आशियाना बनाया था, लेकिन और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ से नीचे और भी हैं जो जिनमें क्रैक्स आ गए हैं, जो रहने के काबिल नहीं हैं। तो हमारी सबमिशन रहेगी अथॉरिटीज़ के साथ को आके इन चीज़ों को एसेस करें और इन लोगों को कंपनसेट करें और रिहेबिलिटेट करें, ताकि इनका जो मोरल डाउन हो गया है, जो इनकी फ्यूचर में जो एक टेंशन है, जो ये टूट चुके हैं अंदर से, इनको एक सहारा। भरगी गांव के हालात अब इंसानियत और प्रशासन दोनों की परीक्षा ले रही है। जिन परिवारों ने बरसों की मेहनत से अपने घर बसाए थे, वे आज बेघर और असहाय हो गए हैं। लोग तत्काल राहत, पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम हालात का जायजा लेने वाली है। लेकिन प्रभावित परिवारों की उम्मीद यही है कि इस कठिन घड़ी में उनकी पुकार अनसुनी न रह जाए। न्यूज़ 18 के लिए डोडा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट।